वहाँ पे जो हालात वाक़यात पेश है उनमें सिर्फ चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। इसी आयत की निस्बत से, इसी आयत को मद्देनज़र रखते हुए कि इस आयत में हुक्म क्या था इस उम्मत के लिए और इस उम्मत ने क्या करके रख दिया। आपके साथ आपके भाई भी थे, सैयदना हुसैन राज़ी। ये लोग छुपाते हैं, कुछ ऐसे गिरोह हैं जो इस चीज़ को छुपाते हैं और उसकी मखसूस वजह है। अम्मा जी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने जब दूसरी शादी की तो उन्होंने जिस खातून से शादी की नाम उनका भी फातिमा था, लेकिन मशहूर उम्मे बनीन से थी, बेटों की माँ। वजह यह थी कि आपके 4 साहबजादे हुए सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम के, उनसे उम्मुल बनीन से। बनीन वैसे अरबी में बेटे को कहते हैं, तो बेटों की माँ। तो जब आप आई सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम के अक़द में, तो आपने अर्ज किया कि ऐ मौला अली, आपसे एक मेरी गुजारिश है कि कभी घर में मुझे फातिमा कह के नहीं पुकारना। यहां पे मैं हसनैन करीमैन की और बीबी ज़ैनब की कनीज बन के आई हूं, तो आप कभी मुझे फातिमा कह के नहीं। आपने मुझे जब भी फातिमा कहा, इन शहजादों को और शहजादी का दिल दुखेगा। तो आपके 4 साहबजादे हुए और उनके नाम क्या थे? अब्बास, अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये 4 साहबजादे सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम के उम्मुल बनीन से हुए और ये चारों साहबजादे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे करबला में। और वालिदा का हुक्म था इनके लिए कि सबसे पहले अपने आप को पेश करना, मेरे हुसैन को कोई ज़र्ब ना आ जाए, ऐसा ना हो तुम मौजूद हो और उनको कोई ज़र्ब आ जाए। और फिर तारीख ने देखा कि चारों भाई शहीद हो गए। वालिदा को जब बाद में पता चला तो पूछा, सिर्फ एक ही फिक्रा उनका था कि क्या हुसैन से पहले तो मेरा कोई बेटा नहीं बच गया, कि हुसैन शहीद हो गया और मेरा कोई बेटा बच गया? तो बताया गया नहीं, सारे बेटे आपके पहले ही कुर्बान हो गए थे। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बाद में हुई थी। तो आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरे बेटों ने हक अदा कर दिया अदब का, और जो माँ का दूध था उसका हक अदा कर दिया है, जो उनकी गुट्टी में मैंने डाला था कि ये शहजादे हैं, शहजादे ये हैं, आप लोगों ने इनकी खिदमत करनी है हमेशा। चारों साहबजादे शहीद हो गए। उसके बाद बारी आ गई सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 16 साल के नौजवान, और शबी मुबारक सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बहुत ज़्यादा मिलती थी, और सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शबी मेरे आका पाक के साथ बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो जब आपने इजाज़त मांगी तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं बेटा, आपको इजाज़त, आप मेरे भाई की निशानी हो, मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा। तो आपने अर्ज किया कि अब्बा जान, चाचा जान, मेरे अब्बा जान ने मुझे एक तावीज़ दिया था कि बेटा ये अपने पास संभाल के रखना है, जब कोई कड़ा वक्त है तो उसको उस वक्त निकाल के पढ़ना। तो चाचा जान, ये तावीज़ जो है ना, मैं ये रखता हूँ आपके सामने, आप देख लें और मैं भी देखता हूँ उसमें मेरे अब्बा जान ने क्या लिखा था। जब तावीज़ खोला गया तो उसमें लिखा होता है, बेटे ख्याल करना, मेरे भाई के जब भी उन पे कोई इम्तिहान आ जाए तो सबसे पहले अपने आप को पेश करना, हुसैन को कोई ज़र्ब ना आए तेरे होते हुए। तो वहां पे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के
आंसू आ गए कि मेरे भाई ने जाते जाते भी मेरा ख्याल रखे और औलाद को मेरी जो है ना हिफाजत के लिए कह के गए। तो वहाँ पे आपने ठीक है तेरे बाप का हुक्म इस तरह है तो जा, तैयार करके भेजा। 16 साल का शहजादा है, कितने दिन से प्यास है। जब मैदान जंग में गया तो 19 शरीरों को जो है उनके सर तन से जुदा कर दिए। लौटा वापस अपने चाचा के पास आया कि चाचा जान ये तो भेड़ बकरियों की तरह है, इनमें तो मुझे कोई मर्द ही नजर नहीं आ रहा जो मेरा मुकाबला कर सके। मुझे आप सिर्फ थोड़ा सा पानी दे दे, मैं पूरे लश्कर को खत्म करके रख दूंगा। तो आपने दुआ दी और फरमाया कि बेटा जाओ फिर इनके साथ मुकाबला करो। और वहां पे आपको फिर उन्होंने तीर मारा, तलवार के साथ उस शहजादे का मुकाबला नहीं कर सके, तीर मारा जो आपकी गर्दन में लगा और आप गिर पड़े। फिर उसके बाद बारी आई सैयदना अली अकबर की, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े सरदादे की। आपने इजाजत मांगी, आप गए, आप भी गए वहां पे और उनके कुश्तों के पुश्ते लगा के रख दिए। फिर आप भी शहीद हो गए। और उसके बाद जो बारी थी वो नन्हे अली अस्कर की थी। प्यास से जो है ना होंठ खुश्क थे। कितने दिन का मासूम बच्चा, 6 माह का बच्चा था वो शहजादा, 6 माह का। तो आप बैर खेमे से जो ही आपने शहजादे को उठाया हुआ था बैर है, तो किसी जालिम ने तीर मारा, सीधा हलक में लगा और खून का फुआरा उठा। तो आपने शहजादे को जमीन पर लिटाया और जो खून है ऐसे आसमान की तरफ उठाया और अर्ज की मेरे मालिक हुसैन पे राजी हो जा, हुसैन पे राजी हो जा। फिर खुद मुकाबले के लिए गए, अपनी बहन को मिले सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, और पूरा जो कबीला था पीछे बचा हुआ, जो शहजादियाँ थी, वो सब आपके हवाले किए कि ए बहन अब ये सब पूरा ख़ानदान नबूवत मैंने आपके हवाले कर दिया। और मैदान में गए, आपने भी वही हाल कर दिया दुश्मनों का। आगे मुकाबले में जिस तरफ जाते थे सफ़ों को चीर के रख देते थे। तलवार कौन सी थी? वही अली उल मुर्तज़ा करमुल वाजिल करीम की। जब जोर के करीब का वक्त हुआ, प्यास से बहुत ज्यादा हालत खराब थी, तो आप फरात की तरफ गए कि पानी पी के फिर इनको काटता हूं। जब वहां पे गए आपको जो है ना तीर लगा, आप घोड़े से गिरे, तो आपने फरमाया कि सब्र करो, मुझे सजदा करने दो। और यहां पे भी उम्मत के लिए एक पैगाम छोड़ के गए कि हालत जो भी हो नमाज को नहीं छोड़ना। हमें मामूली सी एक कांटा चुभ जाता है और बैठ जाते हैं कि हमें तकलीफ है, थोड़ा सा बीमार होते हैं, घर में पड़ जाते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते, बीमार हो गए। नवाज़े रसूल का देखो, पूरा खानदान कुर्बान करके जब अपनी बारी आ गई, जख्मों से चूरे जमीन पे गिरे हुए हैं, लेकिन उस वक्त भी सजदे को नहीं भूले। और हालत सजदे में जालिमों ने सर काटा आपका। और उसके बाद जब ये काफिला रवाना हुआ, कैदी बना लिए गए तमाम, दमिश्क में पहुंच गया। मैं इख्तिसार के साथ आपको ये चंद हवाला जात हैं मैं आपको देना चाहता हूं। उस पलीद के दरबार में, यजीद लईन पलीद फाजिर फासिक के दरबार में, जब ये खानदान नबूवत की बीबियां और वो शहजादा ज़ैनुल आबिदीन जो सख्त बीमारी की हालत में था, उनको पेश किया गया। उस बदबख्त ने जो बेअदबियां करनी थी उसने की। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक के ऊपर ऐसे छड़ी उसने रखी, मुंह मुबारक पे। तो वहां पे एक बूढ़े साहबी बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाया ओ बदबख्ता हटा रहिए, मैंने अपने नबी मुकर्रम को इन होंठों को चूसते हुए देखा है। वहां पे उस पलीद के फाजर और फासिक के कुछ किताबों में है कि अशार भी है। वहां पे उसने फिलबदी शेर कहे थे उस बदबख्त ने। उसके शेरों का सिर्फ एक शेर का तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूं।
उसमें उस बदबख्त वो भौंकता है, कहता है आज मैंने बदर का बदला ले लिया। अगर तो ये उसका शेर है, अगर ये उसका शेर है तो फिर उसके कुफर में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर वो बदबख्त, वो मनहूस, वो लईन फासिक अगर ये कहता है कि मैंने बदर का बदला ले लिया, तो बदर में क्या हुआ था? इसके अजदाद को मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहबा ने काट के रख दिया था। ये बकवास करता था, भौंकता था कि मैंने बदला लिया है। तो मतलब क्या है कि मैं आके पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मुबारक से मैंने बदला लिया है, तो फिर उसके कुफर में कोई शक नहीं होगा। बाकी जो इसके आदात थे वो फौका ने लिखे हैं। फाजिर था, फासिक था, शराबी था, जानी था, और उसके लिए कोई अच्छे कलमात कहे तो फिर वो भी उसी की तरह ही है। जब ये वहां से खानदान नबूवत का ये काफिला कैदियों की तरह बना के उन्होंने इसको रखा, और वहां से जब लेके दमिश्क के चलने लगे तो दमिश्क के निकलते हुए एक गली में एक खातून ने रोक लिया, पूछा ये कैदियों का काफिला किधर जा रहा है? तो उन्होंने कहा ये मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहा है। उसको पता नहीं था माई को, तो उसने कहा रोको। रुक गए और उसने बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे खाने, जो कुछ उसके घर में था वो ला के रख दिया। अब उसको पता नहीं था ये कौन लोग हैं। तो अम्मा जी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब पेश किया तो आपने पूछा, ऐ बीबी तू कौन है? ये क्यों कैदियों के साथ इतनी भलाई कर रही है? तो उसने अर्ज किया कि मैं मदीना मुनव्वर में रही हूँ और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मैंने बहुत खिदमत की है उनके घर मुबारक में, और जब वहां से मैं जाने लगी तो बीबी साहबा ने मुझे एक हुक्म दिया था कि जब कैदी वहां से गुजरे तो उनकी खैर खाई करना। तो इसका मतलब यह है कि हमारी मां को भी पता था कि कल मेरी औलाद वहां से गुजरेगी ऐसे कैदियों की हालत में, और ये होगी। तो उसने कहा कि सिर्फ जो है ना आपने पूछा कि तेरी को ख्वाहिश है? उसने कहा सिर्फ एक दुआ कर दे मेरे लिए कि मैं वहां से अरसा दराज में निकलूं, मुझे ये पता चला है कि हसन मुज्तबा उनकी वफात हो गई है, उसके बाद हुसैन और ज़ैनब ये दो, एक शहजाद और शहजादी रह गए। आप दुआ करें कि मेरी जिंदगी में उनसे मुलाकात हो जाए, मैं उनकी ज़ियारत कर लूं। तो बीबी ज़ैनब जो है ना उनकी चीख निकली और फरमाया जो आगे सर है नेज़े पे ये हुसैन के और मैं ज़ैनब हूं। धाड़े मार मार के वो माई रोने लगी और कहने लगी कि ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला को उस वक्त पता था कि किसने आना है और किसको मैंने ये सामान देना है। यही काफिला चलते चलते जब करबला के करीब आया, शिद्दत की गर्मी थी, पानी खत्म हो गया, जो फौज का दस्ता साथ जा रहा था, तो उन्होंने काफिले को धूप पे ठहरा लिया। कजावों में शहजादियां थी, जब इन्होंने कभी धूप नहीं देखी थी, इसी तरह तपती धूप में उनको बिठा दिया ऊँटों को। और जो बदबख्त आगे था कमांडर, उसने अपने एक खेमा लगवा लिया, उसमें बैठ गया और दस्ता भेज दिया कि पानी लेके आओ। तो नन्ही बीबी सकीना ये कजावे में थी, तो कजावे के साथ ही एक छोटी सी झाड़ी थी, तो ऐसे से वहां से निकली। गर्मी इतनी शदीद थी कि वहां से निकली और वहां पे जो है ना उस झाड़ी के साए में थोड़ा सा सस्ताने के लिए लेट गई, नींद आ गई। पानी आया, काफिला चला गया, रवाना हो गया। जब थोड़ा सा काफिला आगे गया तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो सर मुबारक जिस नेज़े पे था वो जमीन में गड़ गया नेज़ा। अब पूरा दस्ता था, जोर लगा के थक गए, वो नेज़ा नहीं निकलता था। तो पूछा फिर आए सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कि क्या माजरा हो गया है? तो आपने फरमाया कि देखो कि खानदान नबूवत की कोई शहजादी पीछे तो नहीं रह गई। जब चेक किया गया तो बीबी सकीना नहीं थी वहां पे कजावे में, लौटा काफिला पीछे। अब अजीब मंजर था, जब वहां पे पहुंचे, झाड़ी है वहां पे, एक बुजुर्ग माई है, उन्होंने बीबी सकीना को अपनी गोद में लिया हुआ है, और वो मासूम शहजादी
वाकया करबला पूरा लफ्ज ब लफ्ज उनको बताए, वो पूछ रही हैं और वो बता रही है। जब बीबी ज़ैनब पहुंची और पूछा ये कौन है, आप बीबी कौन है, इस शहजादी को आपने गोद में लिया हुआ है, तो चेहरे के ऊपर नकाब था, तो बस इतना ही फरमाया कि मैं इसकी दादी फातिमा हूं। मेरी शहजादी अलहदा रह गई थी, तो फिर इसके लिए मैं आ गई कि ये डरे नहीं। तो ये इस तरह का जिस उम्मत के लिए ये हुक्म था कि मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत करना, मोहब्बत करना, इनका हर हिसाब में ख्याल करना, इनका अदब करना, उस उम्मत के बदबख्तों ने यह काम किया खानदान नबूवत के साथ। तो पूरे वाक़या करबला का ये एक चीज हमेशा ज़हन में रखनी है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुकूमत के लिए नहीं निकले थे, ताज के लिए नहीं निकले थे, ना उनकी जरूरत थी। मदीना मुनव्वर में बैठे थे, लोग पाँव भी चूम रहे थे, लोग हाथ भी चूम रहे थे, अदब उसी तरह था। इतना उस बदबख्त का अदब कोई नहीं कर रहा था जितना अदब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किया जा रहा था। लेकिन बात यह थी कि जब उनके नाना के दीन पे हर्फ आ रहा था, तो वहां पे हुसैन रज़ी अल्लाह उठ पड़े, अपने तमाम आराम, तमाम खानदान को उठा के रख दिया, लेकिन अपने नाना के दीन पे हर्फ नहीं आने दिया। तो इस करबला का सबक यही है कि जब भी कोई जालिम फासिक हो, कभी उसके हाथ में हाथ नहीं देना, कभी उसके साथ उसकी कुर्बत नहीं करनी, कभी भी उसको जो है ना सपोर्ट नहीं करना किसी हिसाब से भी। अगर आपने सपोर्ट किया और वो फाजिर फासिक कहीं इक़्तिदार में आ गया और उसने जो जुर्म किए, आप लोग तमाम उसके साथ उसके जुर्मों में शामिल होंगे और कल आपसे उसका हिसाब पूछा जाएगा। अल्लाह ताला अज़्ज़वजल हमें दीन मतीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और ख़ुसूसन ख़ानदान नबूवत उनका अदब और उनकी इज्जत की तौफीक अता फरमाए, और इसी पे ज़िंदगी रखे और इसी पे मौत अता फरमाए।